हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो है साधारण ब्याज का पार्ट 1। तो हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा उसका कॉन्सेप्ट, और देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन चुटकियों में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हम जब शुरुआत करते हैं तो इसका पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर रुक करेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा हम कह सकते हैं तो मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन, सिर्फ मूलधन, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ब्याज जो सिर्फ मूलधन के ऊपर मिलता है तो उसे बोला जाता है साधारण ब्याज। और मूलधन को हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्रिंसिपल, पी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, P यहां पर कोई मूलधन है, R यहां पर कोई रेट है जिसे हम दर बोलते हैं हिंदी में, और T टाइम है, समय। और एक होगा अमाउंट जिसे हम बोल देते हैं मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रधन क्या होता है, जब आपके मूलधन पे कोई भी ब्याज जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं मिश्रधन या अमाउंट। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल पे जब आप इंटरेस्ट ऐड कर ले, तो जैसे आप बैंक में गए, आपने 1000 रुपए जमा किए, आप गए 2 साल बाद आपको मिले 1200 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये 1000 रुपए तो आपका प्रिंसिपल है, और जो 1200 रुपए मिले ये आपकी अमाउंट है जिसे हम मिश्रधन कहेंगे। और 1000 से 1200 तो कितने रुपए का ब्याज मिला, 200। तो ये आपका ब्याज है जिसे हम साधारण ब्याज कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी का कुछ ना कुछ रेट रहा होगा, कुछ ना कुछ टाइम रहा होगा। तो ये तो सिंपल से यही दो कॉन्सेप्ट के यही दो फॉर्मूले लगने हैं इधर को, इसके अलावा कोई एडिशनल फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, अब देखते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो साधारण ब्याज क्या होता है। ये तो फॉर्मूला हमने देख लिया और मिश्रधन को समझ लिया। तो ऐसा ब्याज जो सिर्फ किसके ऊपर मिलता है, मूलधन के ऊपर या प्रिंसिपल के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसमें आपको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो आपका ब्याज जुड़ते जाएगा उसके ऊपर भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस चैप्टर को आप जब सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी पड़ती है, एक तो आपका रेट जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं दर, और एक होगा आपका टाइम जिसे हम बोल देंगे समय। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका रेट वार्षिक है, जिसको हम मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा, तो वार्षिक अगर आपकी दर है तो समय भी किस में होना चाहिए, वर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको R से ही डिनोट करते हैं। R% अगर आपकी वार्षिक दर है तो समय भी आपका T वर्ष, कुछ भी हो सकता है, 1 साल 2 साल, अगर नहीं है महीनों में तो हम वर्ष में चेंज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका समय जैसे मैंने लिखा कि 15 माह, इसको साल में चेंज करना है, तो 15 1 साल में कितने दिन, कितने महीने, 12 महीने। तो कितना हो जाएगा, 3 पंचे 3 चौके, तो 5/4, ये क्या बन जाएगा, ईयर। ये कन्वर्जन हो गया। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही जो अगर दर आपकी R% अर्धवार्षिक है, ठीक है, अगर दर आपकी अर्धवार्षिक रहेगी तो समय भी आपका अर्धवार्षिक रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा। अगर रेट हाफ ईयरली है तो टाइम भी किसमें होना चाहिए, अर्धवार्षिक या हाफ ईयर में ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 साल में कितने हो गए, 4, 1.5 साल में कितने हो गए, 3, 5 साल में कितने होंगे, 10। तो सिंपल सी बात, जितने भी साल है उसमें अगर आपको हाफ ईयर निकालने तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है दोस्तों, और अगर रेट को अर्धवार्षिक से वार्षिक बनाना है, जैसे मैंने अगर लिख लिया कि 10% हाफ ईयरली रेट है, तो ईयरली रेट कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 20% ईयरली। ठीक है दोस्तों, अगर 10% अर्धवार्षिक दर है तो वार्षिक दर क्या होगी, इसकी 2 गुना होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि आपको 6 महीने में, हर 6 महीने के बाद ब्याज मिलेगा।
वैसे हम देखते हैं कि आ परसेंट अगर आपकी क्वार्टरली हो, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं तिमाही, तो वर्ष भी किसमें होना चाहिए, टी जिसमें होगा आपका वो भी 3 तिमाह में ही होगा, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं। अब आपको पता है कि एक साल में कितने तिमाही आते हैं, 4। अगर आपकी दर होती 2% क्वार्टरली, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 4 दूनी 8% का हो जाएगी वार्षिक दर हो जाएगी। इस तरीके से वैसे ही आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी दर किसमें मासिक है, तो आप यहां पर को क्या लिख लेंगे, इसको महीनों में चेंज कर लेंगे वर्ष को, और वर्ष को महीनों में बदलने का सिंपल तरीका गुणा बार कर दीजिए, आपका सीधे। तो आप ध्यान रखिएगा, या तो कहीं पर को अगर दोनों की यूनिट अलग अलग आती है, दोनों की जो मानक है वो अलग अलग हैं, तो या तो आप दर को चेंज करोगे या फिर आप इसको चेंज करोगे, समय को चेंज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा सवाल। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो देखिए, अगर आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपए, आपने बैंक में कितने रुपए जमा किए, 1000 रुपए, रेट जो था वो था 10% अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, और जो समय था टी जो था हमारा क्या था, जैसे मैंने टी ले लिया 5 वर्ष या 5 ईयर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि साधारण ब्याज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अब देखिए, अब दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, समय जो दे रखा है वो साल में और दर जो दे रखी है वो हाफ ईयर में। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब इसको या तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो हाफ ईयर से क्या बता दो, इसको ईयरली बना दो। तो हाफ ईयरली को अगर ईयरली बनाना है रेट, तो कितने से गुणा कर दो, 2 से, तो ये कितना हो गया 20% ईयरली। एक तो रास्ता ये हो गया, फॉर्मूला यही लगाना है, SI बराबर PRT/100, इसी में ही लगाना है, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है, अगर आप रेट को चेंज नहीं करते हो तो आप टाइम को चेंज कर लो। तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 साल है, तो 5 साल में कितने हाफ ईयर, 5 × 2 10 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब या तो आप रेट को चेंज करो या तो आप टाइम को, किसी एक को ही, आंसर दोनों से सेम आएगा, मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। तो पहला से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पी कितना है हमारा 1000 रुपए, रेट कितना है, पहले हम रेट को चेंज किया तो 20, ये ईयरली हो गया। अब रेट ईयरली है तो समय भी होना चाहिए ईयर में, तो कितने साल, 5/100। तो सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 20 पंचे 100, 100 दशम, तो ऐसा ही कितना आ गया आपका 1000 रुपए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, तो 20 पंचे 100, 100 दशम 1000, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे से भी क्या 1000 ही आता है, तो 1000 रुपए तो हमारा प्रिंसिपल है, वो तो चेंज होगा नहीं। अब दूसरे में हम चेंज किसको कर रहे हैं, टाइम को, रेट को वही रहने देते हैं, तो 10% हाफ ईयर लिए, और टाइम कितना हो जाएगा, 5 ईयर थे, तो 5 ईयर में कितने हाफ ईयर, 10 हाफ ईयर, बट्टे कितना हो गया 100, तो 1 2 ये दोनों कट गए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 10,000। देखिए दोनों से सेम आया, इसका मतलब जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें रेट और टाइम में कॉन्ट्रास्ट हो, ठीक है दोस्तों, अलग अलग दिया हो, ये हाफ ईयर में दिया हो, ये ईयर में दिया हो, या फिर ये हाफ ईयर में दिया हो, ये ईयर में दिया हो, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप रेट को चेंज करो या फिर आप किसको चेंज करो, टाइम को चेंज करो। दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चंस दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी या किसी अदर एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस।
तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों 16,000 रुपए की धनराशि, इसका मतलब जो जो हमें पता है वो लिखते रहते हैं। पी हो गया हमारा 16,000 रुपए, ठीक है दोस्तों, पर 2 वर्ष 3 माह, इसका मतलब टाइम कितने साल के लिए पैसा रखा है, 2 साल 3 माह, 3 मंथ के लिए आपने पैसा रखा है। पर साधारण ब्याज आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 252 रुपए मिला है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ब्याज दर बताएं, रेट आपको बताना है क्या है, और ऑप्शन दे रहे 5.5%, 8%, 7% या 6%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर वो क्या है, 2 वर्ष 3 माह, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं सबको ईयर में। तो 2 वर्ष 3 माह का मतलब क्या होता है, 2 साल तो पूरे, प्लस 3 महीने का मतलब क्या होता है, 3 महीना मतलब कितना साल, 3 को डिवाइड कर दो कितने से, 12 से, तो कितना हो गया 3/12, इसको लिख सकते हैं हम 1/4। तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 1, 9/4 ईयर। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरीके से टाइम को चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो 3 माह को हमने बदल दिया, 2 साल तो पूरे हैं, इसीलिए 2 साल प्लस 3 महीने का मतलब क्या हुआ, 1/4 साल, क्योंकि 1 क्वार्टर होता है, 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, तिमाही का मतलब 1/4। ठीक है दोस्तों, अब वही फॉर्मूला SI बराबर PRT/100, PRT/100 इसी में ही रखना है। तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, 252 रुपए हमें मिला था, P कितना है 1600, इनटू रेट हमें निकालना है इसलिए, और टाइम कितना है हमारा 9/4 और नीचे अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए पहले तो, ठीक है। अभी देखो 5 2 7 और 2 9, तो 9 से ये कट जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बीच में साइन बराबर का हो और मल्टीप्लाई लगे हो तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 और कितना बचा, 9 दूनी 18 बचा 7, तो 9 8 72, 28 आ गया। ठीक है, अब 4 से ये भी कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 चक्कू 16, और फिर ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो इधर तो बचा R और इधर कितना आया 7%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7% ईयरली। ये रेट कैसा होगा, ईयरली रेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो 7% ईयरली हमारा क्या होगा रेट। तो किस तरीके से सॉल्व किया, तो आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन, तो आप ऊपर से ऊपर काटेंगे। ठीक है, पहले 2 0 से 2 0, 4 से इसको काट दिया, 4 से को 16, 9 से पहले काट के 28 बार, फिर 4 से 28 कट गया 7 बार। तो रेट कितना आ गया हमारा 7% वार्षिक। तो ध्यान रखिएगा कि अगर समय कुछ ऐसा दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, ईयर में। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हमें, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 साल में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, और रेट ये दे रखे हैं हमें, 4 ऑप्शन है। तो क्या कहा इसने कि कोई राशि आपने जमा की बैंक में, वो आप कितने साल बाद, 3 साल बाद कितना गुना हो जाएगी, 7/6 गुना। गुना का मतलब गुणा, सिंपल यही है। तो देखिए अब मैं मान लेता हूं, अब देखिए 7/6 गुना, तो हम यहां पर को P न मान के क्या मान लेते हैं, 6P मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 6P मान लेते, फायदा क्या होगा, जब हम इसको गुणा करेंगे 7/6 से, तो 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 7, तो कितना हो गई 7P। आप इसको 600 भी मान सकते थे, तो 600 का 7/6 क्या होता, 700 होता। आप इसको 6 रुपए भी मान सकते थे, तो 6 से 6 कट जाता तो बचता 1, तो 6 रुपए से कितने बन जाते हैं आपके 7 रुपए। इसका मतलब ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। आपने 6P जमा किए या 600 जमा किए, आपको मिश्र धन कितना मिला, 7P। ठीक है, 6P जमा किए, 7P मिले, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा, 6 से 7, इसका मतलब कितना है 1P, या सिंपल P लिख सकते हैं। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं सिंपल, तो ऐसा ही बराबर PRT/100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1P, या P लिख सकते हैं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर लिख लो चलो। उसके अलावा मूलधन कितना है 6P, इंटू रेट कितना है ये निकालना है, इंटू टाइम कितना है 3 साल, बट्टे कितना है 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो P से P कट गया, 2 से ये कटा कितनी बार, 2 से ये कटा 3 बार, 2 से ये कट गया 50 बार।
अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 1 50, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 9 चली गया इसके नीचे, तो r बराबर इतना, तो r बराबर कितना होगा 9 पंचे 45, 5 बचेगा 5/9%। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 5/9% वार्षिक इसकी क्या होगी, ये वार्षिक इसकी क्या होगी दर होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या कहा कि कोई राशि आपने जमा की तो 3 साल बाद 7/6 गुना हो गई। तो 7/6 गुना का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 6 रुपए जमा करेंगे तो आपको 7 रुपए मिलेंगे, 600 जमा करेंगे तो 700 मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने p माना है, आप इसको x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे नंबर भी मान सकते हो, इसको सीधे 600 भी मान सकते हैं, तो 600 का 7/6 होता है कितना 700। आप 6 रुपए भी मान लो, लेकिन जो भी मानोगे वो 6 के मल्टीपल में मानना, ताकि 6 से 6 कट जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। ठीक है दोस्तों, हम कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो क्वेश्चन को सरल तरीके से बनाने के लिए लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, जिससे कि हमारा ओरल कैलकुलेशन हो जाए और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए और आंसर हमें विद इन सेकेंड मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है हमें 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। अब यदि ब्याज दर को 2% बढ़ा दिया जाए, जितनी भी ब्याज दर थी वो हमें दे नहीं रखी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब सिंपल, अगर पहले r% ब्याज दर चल रही थी तो अब कितनी हो गई r+2%। अब r कितना भी हो सकता है, ये 10 है तो अब ब्याज दर कितनी हो गई 12%। ये सिंपल कहने का मतलब है। अब देखो किस तरीके से बनेगा कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, कितनी हो गई 400 जमा किए 480 मिले, तो ये हो गई अमाउंट। और कितने साल के लिए जमा किए 4 साल, तो ये हो गया हमारा टाइम। इसका मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला 480, हमको मिले पैसे 400 जमा करने पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए हो गया 80 रुपए। सिंपल सी बात है ना दोस्तों, 400 आप बैंक में गए जमा करे, 4 साल बाद गए तो 480 मिले, इसका मतलब ये 80 रुपए कहां से आए, आपको जो ब्याज मिला। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं SI ब्याज बराबर, तो यहां से हम दर निकाल सकते हैं। तो मूलधन कितना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है, और टाइम कितना है 4 साल। ठीक है, बट्टे 100। अब इससे कट गया ये। ठीक है, अब 4 चक्को 16, और 16 से कितनी बार कटता है 5 बार। ठीक है दोस्तों, पहले इसको 4 से काट लिया आपने, फिर 4 से कटा 20 बार, फिर 4 से कटा 5 बार, तो मैंने सीधे सीधे 4 चक्को 16, 16 पंचे 80। इसका मतलब आपको पता चल गया कि आप क्या रेट में पैसा लगा रहे थे 5%। ठीक है, तो पहला वाला रेट पता चल गया 5% है, तो अब दूसरा वाला क्या होगा 7%। अब एक तो सीधे सीधे है कि आप बता सकते हो, सिंपल इसी से निकाल लो साधारण ब्याज कितना होगा। एक तरीका तो यही है कि साधारण ब्याज के फॉर्मूले से। चलिए एक और तरीका जानते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज का मतलब क्या है, इसका मतलब 5% का मतलब क्या है कि भाई आप जितना भी पैसा लगाओगे 1 साल बाद उसका 5% आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। यही हुआ दर का मतलब। इसका मतलब 400 का 5% कितना होता है, 400 का 5% कितना होता है, तो 400 का 10% होता है 40, ये 10% निकाल लिया। ठीक है, 400 का 10% हो गया 40, तो 5% कितना होगा, इसका आधा 20 रुपए। सिंपल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 1 साल में आपको कितने रुपए मिल रहे थे ब्याज के रूप में 20 रुपए, तो 4 साल में कितने मिले 80, 20 चक्को 80। अब अगर मैं 7% की बात करूं तो अब देखो सिंपल यहां से मैं आपको 1% निकालना भी बता देता हूं। तो देखो 400 रुपए आप जमा करने गए, तो इसका अगर परसेंट की बात करें 10%, तो 400 का 10% कितना हो गया, एक जीरो हटा दिया तो कितना हो गया 40, फिर एक और जीरो हटा दिया तो क्या निकल जाएगा 1%, 1% कितना हो गया 4। ठीक है, सिंपल, बस यही होता है तरीका दोस्तों। देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट है। 10% मतलब 10 से भाग दे दिया, 1% मतलब 100 से भाग दे दिया। ठीक है, तो 1% निकल गया 4, तो 7% कितना हो गया 7 चौको 28। इसका मतलब 1 साल में कितने रुपए मिलेंगे 7% के हिसाब से 28। तो कितने साल के लिए पैसा रखा है 4 साल के लिए,
तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का एसआई आपने निकाल लिया, देखो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ी, 28 रुपए। तो 4 साल का कितना होगा, तो 4 साल का होगा 28 इंटू 4, ठीक है। 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112। इसका मतलब आपको ब्याज के रूप में कितने मिलेंगे 4 साल में, 112। आपने किए जमा 400, तो ब्याज मिला 112। तो उसने कहा था मिश्रधन मतलब अमाउंट बताओ, तो अमाउंट कितनी मिलेगी, 400 पे ब्याज कितना मिला, 112। दोनों को कर दो ऐड, 400 प्लस 112, आंसर होगा हमारा 512। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, एक ये तरीका भी है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। कि एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया मैंने। तो सिंपल देखिए, तो हमसे पूछा क्या गया था, हमने दर निकाल ली, दर हमें पता चल गई 5%, जो दिया था उससे सिंपल निकाल लिया हमने, ठीक है। क्योंकि पहले ही ब्याज पता चल गया हमें, 400 से 480 हुआ तो 80 रुपए ब्याज है, 4 साल का समय, मूलधन हमें दिया तो दर निकाल ली 5%। अब दर कर ली 7% क्योंकि उसने 2% बढ़ा ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई पहले मिल रहा था एक साल में 400 का 5% मतलब 20 रुपए, अब एक साल में 400 का मिलेगा 7% मतलब 28 रुपए। 400 का 7% कितना होता है, 28। तो 4 साल में कितने मिलेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल के लिए समान रहता है, यह सिंपल फंड है साधारण ब्याज का। एक साल का 28 है तो दूसरे साल का भी क्या होगा, 28 ही होगा, तीसरे साल का भी 28 और चौथे साल का भी 28। तो सबको जोड़ दो, ये 4 साल का आ गया, ठीक है। जब तक दर नहीं बदलेगी, दर तो सब साल सबके लिए क्या है 7% है ना, इसीलिए हर साल ही मिलेगा 28 रुपए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए 28 इंटू 4, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 112। तो इसने पूछा था साधारण ब्याज नहीं पूछा था, क्या पूछा था, नया मिश्रधन। तो भाई 112 ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना होगा, मूलधन धन ब्याज, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो 400 प्लस 112, तो आंसर होगा हमारा 512। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसको ट्रेडिशनल, जैसे आप 5% निकाला, फिर एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, क्योंकि फिर इससे थोड़ा सा यहां से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, फिर उसको जोड़ दोगे, उससे भी आंसर 112 आएगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख लीजिए, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक साहूकार, मतलब जो पैसे को ब्याज पे चढ़ाता है उसे बोलते हैं साहूकार, लैंडलॉर्ड जिसे हम बोल सकते हैं, को पता क्या चलता है कि अगर वो वार्षिक ब्याज की दर 8% से कितना कर ले, 7 होल 3/4% कर ले। इसका मतलब पहले वो 8% पे दे रहा था, अब कितने में दे, 7 3/4%, ठीक है। इतनी अगर वो कर दे, ठीक है, अगर वार्षिक ब्याज दर में उसने इसकी कमी कर दी, तो उसकी जो इनकम है, उसकी वार्षिक आय जो है वो कितने रुपए कम हो जाती है, 61.50 कम हो जाती है, ठीक है। तो कितने की कमी आई, 61, जितने भी वो कमा रहा था उससे 61 रुपए 50 पैसे वो कम कमाता है। तो उसने उसकी आय या उसकी पूंजी कितने रुपए है जो वो दे रहा है उधार पे, वो पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सिंपल, इसके लिए हमको साधारण ब्याज का भी कॉन्सेप्ट नहीं, ये परसेंटेज से ही बन जाएगा। तो देखिए, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, ठीक है, 8% से कितनी हो गई, 7 होल 3/4, इसका मतलब कितना कम हुआ। देखिए यहां पर वो 7 तो पूरा ही है ना, कितना है 3/4, इसका मतलब 3/4। अगर मेरे को इसको 8 बनाना है तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 तो है, 7 + 1 8 होता है। अभी 1 तो पूरा है नहीं, 3/4 है, तो 3/4 को अगर मैंने पूरा 1 बनाना है इसको, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1/4, क्योंकि 4 में से 3 तो मेरे पास है ही, कितना कम पड़ रहा है, 4 में से 1। इसका मतलब जो इसकी इनकम है वो कितना कम हुई है, 1/4%। अगर प्रतिशत में बात करें तो इसने वार्षिक दर जो है वो कितनी कम की है, 1/4%। बाकी आप घटा के भी देख सकते हैं इसको, तो इन दोनों को घटा दिया तो 1/4% आ गया। अब 1/4% ये परसेंट है, किसके बराबर है, 61.50, ये रुपए हो गए, ठीक है। तो मैं 1% बराबर निकाल सकता हूं ऐसे, तो 61.50 इंटू क्या कर देता हूं सीधे 4, तो मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 50 दूनी 100, 61 दूनी कितना होता है, 61 दूनी 122 और 123, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 4 × 4 = 6 और 4 × 6 = 24, कितना आएगा, 2
4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, अच्छा 61 चौके, ठीक है। तो ये हो गया 5 को 20 और 2 4 गुम 4 तो 6 और 4 से 24, तो कितना आया 146 रुपए। तो अब आपको क्या निकालना है उसकी पूंजी। पूंजी मतलब कितने रुपए, 100%, पूरा ही पैसा अगर वो दे दे तो कितना होगा 246 इंटू 100, तो सिंपल हमारा आंसर क्या होगा 2000, ठीक है, 24,600 रुपए उसकी पूंजी रहेगी। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और देख लीजिए कि उसने कितने परसेंट की कमी की, कितने परसेंट घटाया उसने, तो भाई 8 से 7 होल 3/4% किया। इसका मतलब कम कितना किया, 1/4% उसने रेट कम कर दिया। और अगर उसने 1/4% रेट कम किया तो उसको कितने का नुकसान हो गया, 61.50 रुपए का नुकसान हो गया। तो सीधे सीधे ये परसेंट है ये रुपए है, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन, क्योंकि ये क्या है, मूलधन का 1/4% जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो उसको नुकसान हो रहा है। अब मैंने मूलधन नहीं लिखा है, सीधे सीधे 1/4% लिखिए, तो 1 बराबर, तो 4 को मल्टीप्लाई करा दिया क्रॉस, तो आ गया मेरा 246 रुपए। तो मूलधन का मतलब क्या होता है, जो उसकी पूंजी की अगर बात करें, जो मूलधन उसने कितना लगाया होगा, प्रिंसिपल कितना लगाया होगा, तो 100% पूरा ही पैसा। तो कितना हो गया, 1% की वैल्यू है 246, तो 100% की होगी 24,600 रुपीज। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आपको कॉन्सेप्ट, दोस्तों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया हमें, किसी राशि का मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट, 5 साल में 3 होल 1/3% की साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 होल 1/3%, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 3 9 और 1 10/3%, ये आपका रेट है। ठीक है, टाइम आपको दिया है 5 साल, 5 साल या 5 वर्ष आपको टाइम दे रखा है। मिश्रधन दिया, अमाउंट दे रखी है आपको, ए दे रखा है, मूलधन दिया नहीं है। ठीक है, 7,000 रुपए। तो हम क्या मान लेते हैं कि मूलधन जो है हमारा, प्रिंसिपल जो है, अब देखिए क्या मानेंगे, अब हमें परसेंट लेना है। इसका मतलब अगर परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा 100, तो ये क्या बन जाएगा 3 से 300, तो हम मूलधन को मान लेते हैं सीधे सीधे 300x। ठीक है, x इसीलिए माना क्योंकि घटाते वक्त गलती ना हो। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना होगा, ऐसा ही 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ऐसा ही कितना होगा, 300x का कितना परसेंट, 10/3%। 10/3 का मतलब क्या हो, परसेंट का, परसेंटेज हटाओगे तो हमेशा बट्टे में 100 आएगा, 10/300, 300 से 300 कट गया तो कितना आ गया 10x। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, x इंटू 10, 10x। तो 5 साल का ऐसा ही कितना होगा, 1 साल का है 10x, तो 5 साल का कितना होगा 10x इंटू 5, तो कितना हो गया 50x। इसका मतलब आपको साधारण ब्याज मिल कितना रहा है, साधारण ब्याज मिल कितना रहा है 50x। अब साधारण ब्याज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये अमाउंट जो है वो होती क्या है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही तो बोल सकते हैं ना। या फिर हम यहां से क्या कह सकते हैं, जो साधारण ब्याज है हमारा, जो साधारण ब्याज है हमारा वो होता क्या है, मूलधन माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सॉरी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मिश्रधन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज तो आपको पता ही है ना कितना है 50x, अमाउंट आपको पता है कितना है 7,000, प्रिंसिपल आपको पता है कितना माने आपने, मूलधन 300x। अब देखिए अगर मैं इसको नंबर मान लेता है, आपको x ना होता तो पेपर में बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 700 में से 300 माइनस कर देंगे, लेकिन ये माइनस हो नहीं सकता क्योंकि भाई ये तो है इमेजिनरी और ये है रियल, तो भाई वास्तविक में से काल्पनिक घट कैसे सकता है, इसीलिए गलती ना हो इसलिए मैंने इसको x मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब x ये 300 जाएगा, इधर तो जुड़ जाएगा, 300 प्लस 50 ये हो गया 350x बराबर 7,000। अब 350 से 700 कट गया 2 बार तो 2 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20।
आपसे क्या पूछा गया था, मूलधन। तो P बराबर आपने क्या माना था, 300x, तो 300 इंटू एक्स रख दो, कितना है 20, तो P कितना आ जाएगा मूलधन, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 6000 रुपए। ठीक है दोस्तों, देखो ओरली क्वेश्चन बन रहे हैं, चुटकियों में बनेंगे दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो क्या ये परसेंट दिया था हमें, एक साल का वार्षिक दर कितनी है 10/3%, तो मैंने मूलधन को ही मान लिया 300x, क्योंकि भाई 10/3% जब मैं 300 का निकालूंगा तो मेरे को सीधे सीधे क्या मिल जाएगा 10x, और प्रतिशत जब भी हटता है तो बट्टे में 100 आता है, इसीलिए 3 से क्या बन गया 300। ठीक है दोस्तों, तो एक साल का 10x, तो 5 साल का 50x, क्योंकि साधारण ब्याज की खासियत क्या है कि वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब आपको पता है कि साधारण ब्याज होता क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 7000 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपने माना, यहां से निकाल लिया x की वैल्यू और रख दी, तो आपको पता चल गया प्रिंसिपल आपका कितना रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है, एक आदमी 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% की दर से उधार लेता है और वह इस राशि को किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4 6 होल 1/4% की दर से 2 साल के लिए उधार दे देता है। ठीक है, तो इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा ये बताना है। तो इसने किया क्या कि पहले जैसे कोई एक आदमी आया मेरे पास, कोई एक पर्सन आया, अनिल आया मेरे पास, मेरे से वो ले गया 5000 रुपए। ठीक है, और अनिल ने सुनील को दे दिए उन पैसों को उधार में, तो मैंने तो उससे कहा कि मैं भाई 4% लूंगा ब्याज। ठीक है, और भाई अनिल ने सुनील से क्या कहा कि भाई मैं 2 साल का ब्याज कितना किस रेट से लूंगा, 6 होल 1/4%। ठीक है, इसका मतलब इसको फायदा कितने का हो रहा होगा भाई, 4% की दर से इसको लौटाने, और कितने की दर से इसको पैसे मिल रहे हैं 6 होल 1/4। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं 6 होल 1/4, तो सीधे सीधे घटा दो, बड़े में से छोटे को करते हैं, 6 होल 1/4 माइनस 4, तो कितना होगा 4 माइनस 6 2 होल 1/4, इसका मतलब कितना हुआ 9/4%। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अनिल एक साल में कितना रेट ले रहा है, किस दर से ले रहा है, इधर 9 होल 9/4% की वार्षिक दर से प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल ये 9/4% किसका कमा रहा होगा भाई, जितने पैसे लिए हैं इसने उधार, किसका 5000 का। तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं, 5000 का एक साल के लिए क्या होगा, 5000 का 9/4% की रेट से एक साल का पैसा कितना मिलेगा, 9/4%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा 100, 9/400। ये तो हो गया एक साल का, लेकिन पैसा कितने साल, इसने क्या एक ही साल पैसा इस उधार से पैसा कमाया नहीं, इसने तो 2 साल के लिए कमाया, तो ये तो एक साल को हो गया। तो 2 साल में कितने कमाएगा, इंटू क्या कर देते हैं 2, 3 साल होते तो इंटू क्या कर देते 3। अब कर लीजिए सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 25 बार, तो 25 नंबर कितना होता है 225 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो कितने रुपए कमाए इसने, कितना लाभ कमाएगा ये 225 रुपए का ये लाभ कमाएगा। ठीक है, इसका मतलब भाई इसने जो अनिल से पैसे उधार लिए थे वो पैसे भी लौटा दिए, उसके बाद जो ब्याज के पैसे बने थे वो भी लौटा दिए, उसके बाद भी कितने एक्स्ट्रा रुपए 225, क्योंकि इसने इस पैसों को ब्याज पे चढ़ा दिया, किस पे, कोई दूसरे व्यक्ति सुनील के पास। ठीक है दोस्तों, तो आप समझे होंगे आई होप, ये वाला फंडा क्या लगाया मैंने, तो कितने का हो रहा है देखो परसेंटेज में देख लो, क्योंकि दोनों के लिए बेस जो है वो सेम है, इसके लिए भी 5000 है और इसके लिए भी कितना है 5000, क्योंकि दोनों ने बराबर रुपए उधार ले रखे हैं। ठीक है, इसीलिए ब्याज जो लाभ होगा वो सीधे सीधे दर का अंतर के बराबर। तो क्या होगा, दर कितनी का अंतर हुआ 9/4% का क्या होगा, इसको फायदा होगा। एक साल का फायदा होगा 9/4% की दर से, तो 2 साल का फायदा, क्योंकि साधारण ब्याज तो रहता है समान, तो इनटू क्या कर दिया 2। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज हर साल रहता है समान, इसलिए एक साल का निकालो
फिर अगर 5 साल का पूछा है तो इंटू 5 कर दो। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके सभी क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो या तो व्हाट्सएप के थ्रू, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410313693, या तो इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, वरना हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप हमसे हमारे लाइव बैचेस से जुड़ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी हम जो अपडेट्स हैं वो अपलोड करते हैं, उसके साथ साथ उसमें लाइव क्लासेस चलती है दोस्तों, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।